उत्तराखंड एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। पिथौरागढ़ के गुंजी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर धारचूला गुंजी रोड पर बूंदी के पास एक लोडर गाड़ी पर चट्टान टूटकर गिर गई है। मलबे में 6 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके बाद फोर्स मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी को भी नहीं निकाला जा सका और कल फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। यहाँ पर लोडर गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आई, जिससे बड़ा हादसा हुआ। पिथौरागढ़ के गुंजी से ये बड़ी खबर, जहां गाड़ी पर चट्टान गिरी है और 6 से 7 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। दोपहर 12 बजे की ये घटना है और शाम को 6 बजे रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच पाई है। आगे बढ़ते रुद्रप्रयाग से अगली खबर है। यहां पर केदारनाथ हाईवे पर हादसा हुआ है। मैक्स गाड़ी के ऊपर बड़ा बोल्डर गिर गया। गनीमत रही कि गाड़ी में 6 यात्री सवार थे जो बाल बाल बच गए। बोल्डर गाड़ी के आगे के हिस्से पर गिरा है। अगर गाड़ी के बीच में बोल्डर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गौरीकुंड पार्किंग के सामने यह घटना हुई है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और शेयर्स बढ़ाने के लिए और इसी बीच सड़क पर चारपाई में लेटना 2 युवकों को भारी पड़ गया, क्योंकि उन्होंने ये स्टंट किया था सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के लिए। रील के चक्कर में पुलिस ने दोनों की रेल बना दी और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। देहरादून के रहने वाले गौरव कश्यप और अब्दुल शमी ने वीडियो बनाया, जिसमें एक शख्स देहरादून में शिमला बाईपास पर चारपाई लगाकर लेट गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। देहरादून पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और पटेल नगर कोतवाली में मामला दर्ज किया। दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि कोई कानून तोड़ेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। पिछले कुछ समय से मदरसों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नैनीताल के एक मदरसे से ऐसी तस्वीर निकली है जो किसी को भी हैरान कर देगी। यहां पर न सिर्फ बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा था, बल्कि मौलाना पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। नैनीताल के जोलीकोट में बने इस मदरसे में जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा तो तस्वीरों ने हैरान कर दिया। मौलाना और उसके बेटे का डर इन बच्चों में साफ दिख रहा था। 24 में से ज्यादातर बच्चे बीमारी की हालत में मिले हैं। शिकायत के बाद इस मदरसे में पहुंची टीम के सामने एक एक कर सच बाहर आता रहा तो खाने पीने और बिस्तर तक गंदे मिले। वहीं इन बच्चों को पिलाए जा रहे पानी में कीड़े तक मिले हैं। हैरान कर देने वाली इस मदरसे की इन तस्वीरों ने मौलाना और उसके बेटे की ज्यादती की पोल खोल कर रख दी। खान के लिए पूछा तो खान देते सर, मैं तो कुछ देर तक दंग रह गया था। मैंने कमरे देखे सर, इनके लिहाज देखा, इनकी लैट्रिन बाथरूम देखी, इनका रहन सहन देखा साहब, तो मेरा दिल दहल कर गया। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाया। क्योंकि मारपीट भी हो रही सर, वो भी हो रही। इस मदरसे में कुल 24 छात्र हैं। बच्चों को ऐसी संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे में फैल रही है, लेकिन फिर भी टीबी वाले बच्चों को भी एक साथ रखा गया है। 2010 से चल रहे इस मदरसे पर ही सवाल उठ रहे हैं। हालांकि शिकायतकर्ता प्रशासन की कार्रवाई से राहत में है, तो मौलाना अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहा है। इनमें से होंगे 1-2 बच्चे जो माँ बाप से शिकायत करा है, उसी शिकायत के ऊपर अफसरों की बात गया, यही बात है और क्या है। बिस्तर देते हैं, ये अक्टूबर है, बिस्तर हमने नया है, आप देख सकते हैं। पानी हम उबाल के पिलाते हैं। मेनली खाने का से ज़्यादा इशू ये है कि जो पानी पिलाया जा रहा है वो उसमें पूरे कीड़े पड़े हुए हैं और जो बच्चों का प्रॉपर इलाज नहीं करा गया। सारे बच्चों को जो एलर्जी हो रखी है, वो सारी चीज़ें हैं जो ये देख कर लगता है कि बच्चों को इस दशा में कोई कैसे रख सकता है। अब कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन हैरानी ये है कि सरकार से मदद लेने वाले ऐसे मदरसों पर तब तक क्यों किसी की नजर नहीं जाती, जब तक कि देर और अंधेर नहीं हो जाती। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर एसटीएफ ने नामी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने आरोपी हरमीत सिंह बेदी को पंजाब के लुधियाना से अरेस्ट किया है। हरमीत बेदी को 18 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। आरोपी हवाला के जरिए ठगी के रूप में विदेश भेजा करता था और आरोपी का टेलीग्राम चैनल दुबई से ऑपरेट होता था। देहरादून में फर्जी कागजातों के नाम पर हो रहे जमीन घोटालों की जांच के तार अब कई हत्याओं से भी जुड़ रहे हैं। इंग्लैंड से आई एक शिकायत के बाद मामला संगीन हो गया है। दून के डालनवाला थाने में इंग्लैंड निवासी एनआरआई महिला की शिकायत आई। एनआरआई महिला ने उनकी पैतृक संपत्ति को भूमाफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर खुर्द-बुर्द करने की शिकायत की गई थी। छानबीन हुई तो 3 बदमाश संजय, ओमवीर, सतीश की गिरफ्तारी हुई, जिनके सरकारी भूमि घोटाले में जेल में बंद करणपाल सिंह से संबंध है। ये पूरा गैंग राजधानी में लंबे समय से प्राइवेट खाली पड़ी जमीनों को कब्जे में लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचता था। इसी गैंग ने एनआरआई महिला की जमीन भी 3.5 करोड़ में बेच दी थी। जो भी इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी है एसआईटी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी। जैसे भी जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केदारनाथ यात्रा पर रहे और इस दौरान सीएम योगी की लोकप्रियता केदारनाथ धाम में भी जबरदस्त दिखी। अध्यात्म के रंग से लेकर केदारनाथ का उनका दौरा कई मायनों में खास हो गया। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद बाबा केदार के द्वार आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2 घंटे तक केदारपुरी में रहे। जीएमवीएन गेस्ट हाउस में थोड़ी देर रुकने के बाद सीएम योगी पैदल केदारनाथ मंदिर की ओर गए। इस दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष से लेकर बाबा केदार के जयकारे लगाते नजर आए। सीएम योगी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वो मंदिर प्रांगण में नंदी के पास भी गए, जहां नंदी का अभिषेक किया और तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की। वहीं ढोल बजाने वाले लोगों को उन्होंने दान भी किया। मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। धाम और से केदारपुरी के इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बद्रीनाथ धाम अपने नवनिर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और केदारपुरी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग, जिस तत्परता के साथ यहाँ पे कार्य चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। बीजेपी कार्यकर्ता भी सीएम योगी के स्वागत के लिए मौजूद थे, जिनका कहना है कि सीएम योगी की लोकप्रियता देश भर में कितनी है, ये आज केदारनाथ धाम में साफ नजर आया। सभी कार्यकर्ता कल से बहुत उत्साहित थे, ललाई थे उनसे मिलने के लिए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बड़ा अच्छे ढंग से हम लोग यहाँ से मंदिर की, मुझे भी उनके साथ सामूहिक पूजा करने का बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा अवसर मिला कि मैं जीवन भर कभी भूल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता आज केदारनाथ धाम में देखने को मिली, जब देश भर से आए श्रद्धालुओं ने यहाँ पर जैसे ही उनको देखा जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए और आज तकरीबन 1.5 घंटे की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने यहाँ केदारनाथ में पूजा अर्चना की और थोड़ी देर वो तीर्थ पुरोहितों के साथ भी रुके, उनसे भी उन्होंने यहाँ पर बातचीत की है। पहले बद्री विशाल के उन्होंने दर्शन किए थे और उसके बाद केदारनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की और
उसके बाद GMBN के गेस्ट हाउस में थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद यहाँ से सीधे निकल गए। लेकिन जबरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में भी यहाँ पर देखने को मिला। नंदी महाराज की भी उन्होंने पूजा है, फोटोज भी क्लिक उन्होंने के बीच में करवाई है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ केदारनाथ धाम से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनिया। केदारनाथ से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ जाने से पहले बद्री विशाल के दर्शन किए। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुंदरनाथ महाराज जी के गुफा में पहुंचकर उनके दर्शन किए और उसके बाद गांधी घाट पहुंचकर पिंडदान और तर्पण किया। योगी आदित्यनाथ फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने भोग आरती में शामिल होकर देश और दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना भगवान नारायण से की। वहीं योगी आदित्यनाथ के बद्रीनाथ धाम के दौरे को लेकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित थे। तीर्थयात्री उनकी एक झलक देखने के लिए आतुर नजर आए। वहीं शनिवार को सीएम धामी बद्रीनाथ धाम की जिस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर की गई, उनको लेकर के जब उत्तराखंड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो सीएम धामी समेत कई नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी और उसकी तस्वीरें भी न्यूज 18 ने अपने दर्शकों तक सबसे पहले दिखाई थी। सुबह से ही सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सुंदरनाथ महाराज जी की गुफा में पहुंचे, जो बद्रीनाथ धाम के पास मौजूद है, और उसके बाद पिंडदान स्थल जो गांधी घाट है वहां पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिंडदान किया, तर्पण किया और अपने पूर्वजों के मोक्ष की उन्होंने वहां पे कामना की और उसके बाद भगवान बद्री विशाल के मंदिर में पहुंचे। आप देखिए अभी भी किस तरीके से भीड़ यहाँ पे लगी हुई है और जब योगी आदित्यनाथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तब भी इसी तरीके की भीड़ देखी गई। तीर्थ यात्री काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है देश का और वहां से भी लगातार तीर्थ यात्री इस दौरान यहाँ पहुंचे हुए हैं पिंडदान और तर्पण करने के लिए। तो जब सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम में मौजूद थे तो भगवान बद्री विशाल का पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि उन यूपी के जो तीर्थ यात्री हैं वो भारी संख्या में इस समय यहाँ पे आए हुए हैं और उनके सीएम जब यहाँ पे आए हैं तो कहीं ना कहीं उत्साह जरूर तीर्थ यात्रियों में देखा गया। उत्साहित तीर्थ यात्री। नितिन सेगमार, न्यूज 18, बद्रीनाथ धाम। मुख्य सचिव एसएस संधू आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे और निर्माण कार्यों को देखा, साथ ही काम की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। बद्री झील और शेषनेत्र झील का काम अक्टूबर के आखिरी तक, अलकनंदा नदी पर 3 पुल दिसंबर तक और ISBT का काम 10 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने इसके बाद भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना भी की है। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे का सबको इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दौरे को लेकर भव्य तैयारी कर रहे हैं और लोगों को कुमाऊं के लिए खास तोहफे की आस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 अक्टूबर को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा कई मायनों में खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश की यात्रा करेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री गुरुवार को उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान पीएम अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी समय से कुमाऊं क्षेत्र के करीब 50 मंदिरों को मानसखंड कॉरिडोर से जोड़ने के प्रोजेक्ट में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी का अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम में जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जागेश्वर धाम भारत प्रसिद्ध शिव धामों में से एक है, जिसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। जागेश्वर के बाद पीएम सीमांत जिला पिथौरागढ़ जाएंगे। भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय मानचित्र पर बसा पिथौरागढ़ आध्यात्मिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कोविड काल के बाद जो भारतीय यात्री तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते थे, उस पर चीन ने रोक लगाई हुई है। पिथौरागढ़ जिले में ही आदि कैलाश की यात्रा भी होती है, जिसने पिछले 3 साल में रफ्तार पकड़ी है।
पीएम मोदी के दौरे की एक खास बात ये भी है कि वो 12 अक्टूबर की रात में चंपावत जिले के अद्वैत आश्रम में रुकेंगे। 1899 में बाज के जंगल के बीच बने आश्रम, जिसको मायावती आश्रम भी कहा जाता है, इसकी अभिकल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी और यहाँ 15 दिन रुके भी थे। तो इसलिए पहाड़ों को रेल की कनेक्टिविटी जिस प्रकार से हमारे चार धाम की रेल कनेक्टिविटी के साथ जुड़ने वाली है, वो प्रधानमंत्री जी के विजनरी सोच के कारण ही मिलेगी। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे से लोगों में काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री की पिथौरागढ़ शहर में एक जनसभा भी होनी है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक कद के आगे कोई टिकता नहीं है, लिहाजा पब्लिक मीटिंग से पार्टी को जबरदस्त फायदा होगा और पार्टी के पक्ष में आने वाले चुनाव में माहौल बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नैनीताल में ब्रेस्ट कैंसर के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली का शुभारंभ उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने किया है। अल्मोड़ा में 26 अक्टूबर से कुमाऊं महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने वन्य प्राणी सप्ताह में एक दिन गिद्धों की गणना की थी, जिसमें 100 से ज्यादा गिद्ध एक जगह पर नजर आए। श्रीनगर के बाजार चौकी प्रभारी एसआई रणवीर चंद्र रमोला के बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। परिवार में खुशी का माहौल है। उत्तरकाशी में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर महिलाओं से अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया। रुड़की नगर निगम में बिरड़ा प्रकरण को लेकर 19 दिनों से चल रहा ग्रामीणों का धरना जिलाधिकारी एसएसपी के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। नैनीताल में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में शहर के 300 बच्चों ने हिस्सा लिया है। चमोली के गोपेश्वर में 9 और 10 अक्टूबर का और दूसरे पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। लंबे समय से बीमार चल रही बीजेपी की पूर्व देहरादून महानगर अध्यक्ष नीलम सहगल का निधन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया। टिहरी में डोबरा लमगांव रोड बदहाल है, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी के अंदर हलचल तेज है। लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इसके बाद भी नए दावेदारों की लाइन लगी हुई है। उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों में पौड़ी से तीरथ सिंह रावत और नैनीताल से अजय भट्ट पहली बार तो 3 अन्य सांसद दूसरी बार चुने गए हैं। एक बार फिर लोकसभा चुनाव नजदीक है तो 5 सीटों पर मौजूदा सांसदों के साथ ही बीजेपी में दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। लिहाजा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी चेहरे बदलने जा रही है। अब हर सीट पर आपको दावेदार बताते हैं। टिहरी सीट पर सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के अलावा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल, बीजेवाईएम नेता नेहा जोशी दावेदारी कर रही हैं। पौड़ी सीट पर सांसद तीरथ सिंह रावत के अलावा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंत्री सतपाल महाराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत का नाम सुर्खियों में है। हरिद्वार सीट पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद और पूर्व विधायक संजय गुप्ता का नाम भी चर्चाओं में। नैनीताल लोकसभा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट पहली बार के सांसद हैं। इसके बाद भी पूर्व विधायक राजेश शुक्ला कई स्तरों पर इस सीट के लिए अपनी दावेदारी जता चुके हैं। अल्मोड़ा सीट पर सांसद अजय टमटा के अलावा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य दावेदारी जता रही हैं। तो यह है कि बीच में हमने चुनाव भी लड़ लिया है, तो जिसे बोलते हैं इलेक्शन लड़ने वाली पॉलिटिक्स, उसमें तो हम भी हैं ही। तो हमारी दावेदारी तो है ही, लेकिन साथ में ये भी है कि एक बहुत ज़्यादा हम वैसे वाले नहीं है कि नहीं हम खाली चुनाव ही लड़ना। हर सीट पर दावेदारों की फौज खड़ी होने से पार्टी के अंदर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि इसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
तक प्रत्याशी का समन्वय का विषय है तो कार्यकर्ता के नाते दावेदारी करना सबका अधिकार होता है, लेकिन निर्णय अंततः केंद्रीय नेतृत्व करता है। और केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार स्पष्ट किया है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हम लोग सब कार्यकर्ता कमल के फूल को विजय बनाने के लिए काम करते हैं। सूत्रों की माने तो सुबोध उनियाल मुख्यमंत्री और संगठन के सामने अपनी बात भी रख चुके हैं। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी से टिकट नहीं मिलने की सूरत में टिहरी और हरिद्वार का भी विकल्प दे चुके हैं, जबकि रेखा आर्य लंबे समय से अल्मोड़ा लोकसभा में सक्रियता बनाए हुए हैं। वहीं नेहा जोशी भी देहरादून से दिल्ली तक अपनी बात कह चुकी हैं। दावेदारों की अब ये लिस्ट बीजेपी के लिए चुनौती से कम नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर पुलिस ने गंगे बाबा रोड पर एक मकान में छापा मारकर 17 जुआरियों को पकड़ा है। इस दौरान उनसे 7.5 लाख की नकदी भी पकड़ी गई है। वहीं पुलिस ने मौके से कई ताश की गड्डियां भी बरामद की हैं। पकड़े गए लोगों में उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ और मुरादाबाद के लोग भी शामिल हैं, जिनके पास से 11 बाइक भी पकड़ में आई हैं। हमें वहाँ पे मौके पे 17 लोग मिले, जिनके पास से जो कि 11 मोटरसाइकिलों से आए थे और 7,52,000 रुपया कैश, लगभग 8-10 के करीब में ताश की गड्डियाँ और 15 मोबाइल हमारे द्वारा बरामद किए गए। पिथौरागढ़ के गुंजी में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर धारचूला गुंजी रोड पर बूंदी के पास एक लोडर गाड़ी पर चट्टान टूटकर गिरी है। मलबे में 6 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके बाद फोर्स मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि अभी तक किसी को बाहर नहीं निकाला जा सका है और कल फिर से रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। यहाँ पर लोडर गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आई, जिससे बड़ा हादसा हुआ है। पिथौरागढ़ की गुंजी से ये बड़ी खबर है, जहां पर गाड़ी पर चट्टान गिरी है और 6 से 7 लोगों के मलबे में दबने की आशंका है। दोपहर 12 बजे की ये घटना है और शाम को 6 बजे रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच पाई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। हादसे के बाद की ये तस्वीर, लोडर गाड़ी पर चट्टान टूट कर गिर गई और 6 से 7 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना मिली। हालांकि रेस्क्यू आज भी किया गया, कल भी किया जाएगा। अभी तक किसी को बाहर नहीं निकाला जा सका है। ये दुखद सूचना मिली है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पारा मोहन रोड पर चलती बस में आग लगी है। बस में सवार करीब 60 यात्री सुरक्षित निकले हैं और राधा स्वामी सत्संग में आए लोग बस में सवार थे। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजह साफ नहीं है। पारा थाना क्षेत्र के मोहन रोड की घटना है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।